अगर आप अपनी ग्रोथ को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच, और आज मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं माय मेंटर, वन ऑफ द इंटरनेशनल स्पीकर्स एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर सुनील तुलसियानी। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आपके पास कई बार मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया है, आप मेरे स्टेज पे आए हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि ये पहला इंटरव्यू है जो मैं अभी अभी मैं इंडिया में आया हूँ, मुंबई में इस वक्त हूँ और आई एम सो ग्लैड टू बी हियर विद यू। वाह, दैट्स वेरी नाइस सर। शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुनील सर एक इंटरनेशनल स्पीकर है जिन्होंने रॉबिन शर्मा के साथ, रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, ब्रायन ट्रेसी, ग्रैंड कार्डोन, टोनी रॉबिन्स, हमारी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े लेजेंडरी स्पीकर्स के साथ काम किया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो खुद एक लेजेंडरी स्पीकर है और अपना वक्त निकाले हैं हमारी चैनल के लिए। वो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं ग्रोथ समिट इंडिया में 9, 10 और 11 दिसंबर को। तो हमने आज का इंटरव्यू स्पेशली आप लोगों के लिए प्लान किया बिकॉज मैं ये मानता हूं कि आप सभी अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग मी तो आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ चाहते हैं। बट दोस्तों, ग्रोथ करना शायद उतना आसान भी सबको नहीं लगता, चाहत तो सबकी होती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी इंसान ग्रोथ चाहता है तो क्या उसके लिए कोई ग्रोथ का माइंडसेट की भी जरूरत होती है, या आपके मुताबिक कैसा माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ के लिए? ग्रोथ माइंडसेट, पहले तो ग्रोथ डिफरेंट एरिया, जैसे आपने बोला डिफरेंट एरिया। सो हमारा मेन जो मकसद है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है कनाडा से, जो क्योंकि हम कनाडा से हैं, वहां पे मेन मकसद है मोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट, बिजनेस ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ। सो आपके यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, एवरी ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। और जो ग्रो आदमी तब हो सकता है जितना उसका माइंड ग्रो होता है। अगर हम 100 यूनिट लेते हैं और माइंडसेट 10 का है, दैट मींस यू विल ग्रो बाय 10। अगर आप यो अपना ग्रोथ ईच एरिया में बढ़ाते हैं 10 से 20, दैट मीन्स आपका रिजल्ट अब डबल हो जाता है इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। अगर आप कहते हैं कि मेरे को अपनी इनकम ग्रो करनी है, फॉर एग्जांपल, आप उतना ही ग्रो करेंगे जितना आप आपका यहाँ पे ग्रोथ है, माइंडसेट आपका ग्रोथ है। अदरवाइज क्या होता है कि आदमी कितना भी चाहे, वो उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फिजिकल रिजल्ट्स होते हैं, वो वापस ग्रोथ माइंडसेट को मैच करते हैं। जिस दिन माइंडसेट ग्रोथ होता है, मनी या अदर एरियाज ग्रोथ होती है। जिस दिन वो नीचे आता है, अदर एरियाज ऑफ लाइफ का ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाता है। यस। या तो हम बढ़ रहे हैं आगे या हम वापस जा रहे हैं, कोई एक जगह पे नहीं टिकता है। वाह, सुपर्ब सर। आपको पता है दोस्तों, मैं कनाडा में जब सुनील सर के सेशन में गया था, वहां पर उन्होंने पूरा वेल्थ मास्टरी समिट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें $10,000 देकर के लोग उन्हें अटेंड करने के लिए आ रहे थे। और मैंने तो देखा है कि सर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं, और जब वो ये स्ट्रैटेजी हमें बता रहे हैं कि इट्स ऑल हियर, कि जब यहां से हम ग्रो करेंगे तो फाइनेंशियली या कोई भी फील्ड में ग्रो करना आसान है, देन दिस इज अ बिग टिप फॉर ऑल ऑफ अस। तो सर, मैंने आपकी कहानी जब पढ़ी, आपके बारे में जाना, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि जब आप इंडिया से कनाडा गए 13 साल की उम्र पे और अपने करियर को जब शुरू किया तो एज अ कॉप आपने अपने करियर को शुरू किया था, और आज आप जाने जाते हैं वेल्दी कॉप के नाम से, या फिर एक सेलिब्रिटी कॉप के नाम से, या बेस्ट सेलिंग कॉप भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपने अपना करियर शुरू किया कहीं स्क्रैच से, जीरो से, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा आपको नहीं मिला था। तो जीरो से शुरू करते हुए आप एक मिलियनर, या हम हिंदी में जब इंडिया में कहते हैं तो करोड़पति बने। अब तो आप करोड़ोपति बन चुके हैं, अबजोपति बन चुके हैं। तो ये आपने कैसे किया, और जो हमारे सुनने वाले ऑडियंस है वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो दिल्ली में जो हमारी लाइफ थी, यहाँ पे फादर थे, वो फैक्ट्री में काम करते थे, एंड वी वर वेरी पुअर। बेसिकली वी वर जस्ट अबव स्लम डॉग मिलियनर, अगर किसी ने मूवी देखी है। बेसिकली वी वर इन दैट कैटेगरी, एंड हमारा वही था कि गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, गेट गुड ग्रेड्स,
और जब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, और अच्छा जॉब मिलेगा तो एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे, और गवर्नमेंट या कोई पेंशन प्लान आपको टेक केयर करेगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि ना, आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, और पैसे ज्यादा नहीं होते थे हमारे पास। हमेशा ये सोचते थे कि कैन आई अफोर्ड इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था। हर चीज, चाहे मैं कुछ खाना हो, चाहे मैं न्यूरिशमेंट्स हो, चाहे मैं जो पहनना हो, इट वाज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग ओनली, एंड वो वन थिंग थी कि क्या ये चीज सेल पे है, और यूजुअली बाजार से हम लेके आते थे। Yeah. तो 1990 में जब 1981 में जब हम कनाडा पहुंचे, तो माइंडसेट भी सेम था। इवन दो अपॉर्चुनिटीज कनाडा में बहुत सारी हैं, इवन दो ग्रोथ कनाडा में बहुत ज्यादा था, और इट्स अ नाइस कंट्री, पर माइंडसेट हमारा वही था लोअर पोर मेंटालिटी। तो क्या था कि या तो आप डॉक्टर बनो, या आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर इंजीनियर, या आप लॉयर बन जाओ। एंड अगर इन तीनों के लायक नहीं हो तो कोई गवर्नमेंट जॉब ले लो आप। दैट्स बेसिकली इट। सो हमारा जो फोर्थ था, तो आई बिकेम अ पुलिस ऑफिसर इन 1990। और ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि दैट वाज अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी, क्योंकि एज एन इंडियन, एज अ ब्राउन पर्सन, साउथ एशियन पर्सन, क्या होता था कि उन दिनों में ज्यादा ऑफिसर्स नहीं होते थे इंडिया के Hmm. ज्यादा। सो आई वाज वन ऑफ द फ्यू वंस। जैसे अगर पूरी डिटैचमेंट में 200 लोग हैं तो उसमें शायद एक या दो थे, उसमें से एक मैं था, मतलब। सो आई देन व्हेन अप, उसमें मेरा बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस हुआ। फ्रॉम देयर डिटेक्टिव बने, उसके बाद पुलिस नेगोशिएटर, प्लटून कमांडर वगैरह। फिर उसके बाद 15 साल के बाद फैमिली इशू की वजह से आई हैड टू लेट दैट गो। और अब लगा कि चलो ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ये था कि ना, एक तो मैं शाय पर्सन था, और इंग्लिश में मेरी स्पेलिंग इतनी अभी भी बेकार है एक्चुअली। ग्रामर भी इतना था, तो कभी भी नहीं सोचा था कि, कभी भी किताब भी नहीं पढ़ता था मैं, ना पर्सनल ग्रोथ की किताब अगर मैंने पढ़ी है, दैट मीन्स इट्स रिक्वायरमेंट बाय द पुलिस, या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज मैं किताब नहीं पढ़ता था, वो फिल्में देखता था, और बस ऐसे ही, मतलब। सो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि अगर मेरे को पुलिस का काम छोड़ना है, इतने पैसे तो है नहीं कि यू कैन जस्ट डू नथिंग। सो बिजनेस खोलना है। सो हर बिजनेस एक्सपो में, बिजनेस एरिया में, बिजनेस शोज में, एक बार फिर रियल स्टेट एड देखी हमने रॉबर्ट जी एलन की, अमेरिका से। उन्होंने बोला बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन, और मेरे को इतना गुस्सा आया। मेरे कहा ये क्या बकवास है, यू कैंट बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमीर लोगों का काम है ये, Right. गरीब लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, सर ने एक बात जो कही ना, इसका मतलब क्या हुआ पता है? एड उन्होंने ये देखा कि 0 पैसा देकर के आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, 0 पैसा देकर के प्रॉपर्टी बाय करें। अब हाँ। ये बहुत सीखने वाली चीज है। मुझे भी अट्रैक्शन आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो पहले, क्योंकि हमारा दिमाग पुलिस डिटेक्टिव का था, वो उस टाइम क्या था कि जस्ट एड इतनी बड़ी थी, तो उसको देख के मैंने न्यूज़पेपर ही फेंक दिया। मैंने कहा छोड़ो, ये बकवास है, छोड़ दो। एक दो घंटे के बाद उस टाइम पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पर हम्म। बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सेम न्यूज़पेपर मेरे पास आया, और सेम पेज पे वो खुला, और पता नहीं क्यों आई वेंट टू दैट सेमिनार। और पहली बार जिंदगी में उस सेमिनार में 2005 में $5,000, जो मैंने जिंदगी में कभी $100 भी नहीं खर्च किए थे पर्सनल ग्रोथ पे, $5,000 हमने उनको दे दिए। इट वाज अ 3-day सेमिनार। सो वो रॉबर्ट जी एलन का शो, वो प्रोग्राम था। इट वाज नथिंग डाउन प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम जो हमने लिया था, दैट प्रोग्राम चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली, क्योंकि उस टाइम क्या था कि ना ही कोई एक्सपीरियंस था, ना ही रियल एस्टेट का, ना एंटरप्रेन्योरशिप का, ना ही पब्लिक स्पीकिंग का। इनफैक्ट पब्लिक स्पीकिंग वाज डेथ टू मी। इट वाज लाइक, वो तो इतना डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग, 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना, वो भी मेरे को डर लगता था। कोई शादी में बोले जाके कि आप जाके वहां पे डांस करो अपने आप, वो उसका डर तो आज भी मुझे लगता है सर। आई कैन नॉट डांस। so so क्या हुआ कि I went to that program, and पहली first year मेरे पास, we had some money, but first year we bought and sold 77 properties. उनमें से 80 to 90% जो properties थी, they were no money down. ओके। No money down. So ये concept था ना,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि क्या हुआ था, मुझे लगा था कि मैं पूरी जिंदगी शायद कमाऊं और शायद $1 मिलियन बच जाए मेरा, मतलब सेविंग्स हो जाए। कमाने की बात नहीं है, कितना मेरे पास है सेविंग्स में उसकी बात हो रही है। सो मुझे लगा कि अगर मैं 20-25 साल कमाया और थोड़े थोड़े बचा के $1 मिलियन बचा लिया या $2 मिलियन बचा लिए, दैट वुड बी बहुत अच्छा होगा। बट दैट ईयर आई मेड $980,000, मतलब वाह 20,000 लेस देन $1 मिलियन। सो पहले मैंने लिखा डर डर के कि आई सुनील तुलसियानी विल मेक $200,000 a year पहले साल में। मुझे लगा कि $1 लाख काम से मिलता था, व्हाट इफ मैं डबल कर लूंगा तो वो बहुत है, वो बहुत है। बट इंस्टेड, जब 3 महीने में डबल हो गया मेरा, मैंने कहा ये जो मैंने लिखा है, इफ इट वर्क फॉर 200,000, शायद ये $1 मिलियन पे भी काम कर जाए। सो देन जब मैं फर्स्ट ईयर में bought and sold 77 प्रॉपर्टीज, तो मीडिया आ गई, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, टीवी, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी द वेल्थी कॉप, और उससे वाह। वो शुरू हो गया मेरा। दोस्तों आपको अगर गिनती मैं करके दूं कि अगर आज के मुताबिक डॉलर को काउंट किया जाए तो सर ने जो फिगर बताया, मतलब कि पहले साल में 7 करोड़ से ज्यादा रुपए हुए जो उन्होंने कमाए, और ये तो उन्होंने जब शुरुआत करी तो पहले साल की बात वो हमें बता रहे हैं। अब उसके बाद की कहानी तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि अगर ये शुरुआत हुई है तो पीछे कितने जीरो उसके बाद लगते गए होंगे। वाओ दिस इज बिग सर। वैसे मैं अपने ऑडियंस को ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पिछले साल दिसंबर 2021 की बात है, जब पहली बार इसी तरह से कहीं वीडियो चैट के रूप में सर को पहली बार मिला था, एंड दैट वाज आल्सो पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। की कहीं पर मैं सोच रहा था कि नेशनल लेवल पर मैं तो ठीक ठाक कर ही रहा था, बट मुझे इंटरनेशनल जाना था, और जिनको मैंने कभी सुना था, पढ़ा था, ऐसे बड़े बड़े स्पीकर्स, लेजेंडरी लोगों को मैं मिलना चाहता था। तो उसमें से I got an opportunity to talk with सुनील सर, और हम लोग मिले। वो स्पेशली अहमदाबाद मेरे एक सेशन के लिए आए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू उन्होंने ऐड करी, और उसके बाद हम अच्छे दोस्त भी बने, वो मेरे मेंटर भी बने, और फिर तो रेस्ट इज इन हिस्ट्री। शायद मैंने काफी सारे वीडियोस में चीज शेयर करी है कि मैंने 8 महीनों के अंदर मैं जो इनकम जनरेट करता था उसमें मैंने एडिशनल $1 मिलियन ऐड किया, मतलब कि 8 करोड़ रुपए, और ये सारा क्रेडिट सर की स्ट्रैटेजीज को जाता है। वैसे सुनील सर, जब आपने ये बताया है आज कि भी आपने पहले ही साल में ऑलमोस्ट $1 मिलियन तक आप पहुंचे थे, और उसके बाद जो ग्रोथ किया है, तो आप आ रहे हैं सर 9, 10, 11 दिसंबर को ग्रोथ समिट इंडिया में, स्पेशली कनाडा से ट्रैवल करके। एंड मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे ऑडियंस की ओर से कि क्या आप वहां पर हमें ये स्ट्रैटेजी सिखाएंगे कि किस तरीके से वो चीज हम भी कर सकते हैं, या कोई एक लेमैन, एक आम इंसान भी क्या ये सेम चीज कर सकता है जो आपने करी है? मेरा मेन मकसद तीन मतलब सब्जेक्ट है जो आई विल कवर। मेरा मेन मकसद होगा हाउ टू बिकम अ प्रॉपर्टी मिलियनर, रियल एस्टेट मिलियनर। अगर आपके पास पैसे हैं दैट्स फाइन, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं दैट्स फाइन, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो भी आप कैसे कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे जितनी भी मैंने ट्रेनिंग की है पूरे वर्ल्ड में, किसी कहीं पे भी, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज होती हैं, मेरे के पास मतलब ये एक पीएचडी है टू सिंपलीफाई इट। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, उसको मैं इतना सिंपलीफाई करता हूं जैसे कोई आदमी ग्रेड 6 में भी हो ना, वो भी समझेगा अच्छा हम भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत आसान है, हमने पहले क्यों नहीं किया, हमने पहले। सो ग्रोथ समिट के लिए जब हम आ रहे हैं, आप होंगे, दीपक चोपड़ा जी होंगे, सुनील शेट्टी जी होंगे, गौर गोपाल दास जी होंगे, और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे। उसमें मेरा ये मेन मकसद है कि इंडिया में अब हमको रियल एस्टेट मिलियनर्स बनाना है। ये क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, यूएस में रिसेशन हो गया है, कनाडा में रिसेशन हो गया है, यूके में रिसेशन हो गया है, चाइना इज इन रियल एस्टेट ट्रबल, यूरोप में रियल एस्टेट। पर एक कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जिसमें नेक्स्ट 10 इयर्स इतने पैसे बनाए जा सकते हैं, रियल एस्टेट इतने पैसे बनाए जा सकते हैं, वो है इंडिया। वो वाह। है इंडिया। एंड इंडिया में हम आ रहे हैं क्योंकि हम भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और मैं इंडिया में आपको ग्रोथ समिट में इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इस जो 10 साल का जो मूवमेंट है इंडिया का, इंडिया में
कैसे आप उस मूवमेंट की जो वेव है, उस वेव को आप ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी इनकम को, क्योंकि more than 80% of self-made multi-millionaires are made by real estate. रियल एस्टेट। चाहे उनका पार्ट फुल टाइम बिजनेस हो, चाहे उनका फुल टाइम जॉब हो, पर वो अमीर बनते हैं रियल स्टेट से, कभी कभी वो पार्ट टाइम करके। क्योंकि मेरे काफी मल्टी मिलियनर्स जो हैं, जो मिलियनर्स हैं, वो पार्ट टाइम रियल स्टेट करते हैं, और पार्ट टाइम रियल स्टेट में ही वो मिलियनर्स एंड मल्टी मिलियन डॉलर कमाते हैं। चाहे कि हमारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन डॉलर्स बनाए हैं। कईयों ने तो पार्ट टाइम बनाए हैं। वाओ। And we're talking about 1,000 crore rupees अगर कन्वर्ट किया जाए उसमें तो। So अगर किसी को 100 करोड़ की समझो बिजनेस, मैं चाहता हूं आपके माइंड सेट हो एटलीस्ट 100 करोड़ का। आप आ रहे हैं जब ग्रोथ समिट में, अगर आपको गोल रखना ही है तो एटलीस्ट 100 करोड़ का रखिए। और अगर आप 100 करोड़ तक पहुंच गए हैं, देन 1,000 करोड़ का देखिए कम से कम। बिकॉज इस ग्रोथ समिट इट्स एन एक्सप्लोसिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रोथ समिट। आई वांट पीपल टू कम, और मैं चाहता हूं कि आप आए और आप ओपन माइंड से आए, और आप आए ऐसे कि भाई मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूं। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास ना कोई स्पेशल एजुकेशन है, ना कोई स्पेशल हाईएस्ट लेवल ऑफ आईक्यू है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। एक दो चीजें हैं जो भगवान ने दी हैं, वो है एबिलिटी टू टेक एक्शन। जितना भी डर लगे ना, आई कैन टेक एक्शन, ये मेरा एक मेन है। और उससे बड़ी बात यह है कि आई कैन इंस्पायर लोगों को। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, पर 95% जो लोग होते हैं ना, वो कुछ करते नहीं है। इवन इफ दे गो, मेरी एक्सपर्टीज ये है कि दे कम, और मैं उनको इंस्पायर करता हूं कि अब कुछ करो। अब बहुत राइट। सीख तो लिया है, अब करके दिखाओ। सो मैं अपने फोन में देख रहा हूँ हाउ टू बिकम अ प्रॉपर्टी मिलियनर इवन इफ यू डोंट हैव एनी मनी। और दूसरी तो मैंने आपको बता दिया, हाउ टू बिल्ड ए 100 करोड़ बिजनेस। और तीसरी एक चीज है, कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई हम अमेरिका आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, या यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि हम डॉलर्स में कमाना चाहते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको इस सेशन में जरूर आना है। अगर आप अमेरिकन डॉलर्स या कैनेडियन डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, पर आप इंडिया में रहना चाहते हैं, तो आपको जरूर आना है। क्योंकि मैं बात करूंगा कि कैसे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम इंडिया से आप रिस्क फ्री कैसे आप कैश फ्लो बना सकते हैं, और कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी दिस इज द टाइम इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ग्रोथ हो रहा है, जो जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उसमें एक वो ऐसा एक समुद्र, अभी अभी रिसेंटली हम वेकेशन में गए थे, और समुद्र की बहुत बड़ी वेव्स थी। वो वेव जो आ रहा है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो जो ग्रोथ का, उस वेव में आपको शामिल होना है जरूरी। राइट, एब्सोल्युटली सर। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 17 साल की उम्र पे, आप जानते हैं कि आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, किराए के मकान से। लेकिन 18 साल की उम्र से मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और 2014 से तो मैं डेवलपमेंट में भी गया। तो बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर, लैंड इन्वेस्टर एंड रियल एस्टेट के अंदर मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स किए। सबसे ज्यादा पैसा मैंने अपनी जिंदगी में रियल एस्टेट से बनाया है, बट सच बताऊं, अनजाने में बनाया है। तब ये सारी स्ट्रैटेजीज पता नहीं थी, बट ये तो अनजाने में सही फील्ड में इन्वेस्ट कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन हमें मिले। एंड नाउ बीइंग अ डेवलपर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन गुजरात, तो मुझे ये पता है कि इट्स अ वेरी वेरी ग्रोइंग मार्केट। और अगर आप वॉरेन बफेट का ये रूल फॉलो करना चाहे ना कि भाई रूल नंबर 1 कि नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से ज्यादा कैपिटल प्रिजर्वेशन की सेफ्टी शायद कोई और इन्वेस्टमेंट में हमें ना भी मिले। और वहां पर जब इतने बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं जिन्होंने मोर देन 20,000 डील्स रियल एस्टेट के अंदर किए हैं कनाडा में, अगर वो आकर के हमें स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, तो मैं तो शायद ट्रायल एरर से उसमें से पैसा बनाया था, बट आपको श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी सुनील सर के द्वारा मिलेगी। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि वहां से आप बड़ा ग्रोथ पा सकते हैं। इवन आप एज ए बिजनेसमैन भी कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो आप जानेंगे, बिकॉज मैं वहां पर आपको सिखाने वाला हूं कि सेल्स कैसे किया जाए, किस तरह से कर्जे से बाहर निकला जाए, जो आज बहुत ज्यादा इश्यू लोग फेस कर रहे हैं इंडिया में, कैसे अपने मनी को मैनेज करके रिच पैटर्न्स को फॉलो किया जाए।
एंड अलॉन्ग विद दैट अमेरिका से डॉक्टर दीपक चोपड़ा आ रहे हैं, जो हमारे सुनील सर के अच्छे दोस्त भी है। वो उन्हें वहां से जब लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, उन्होंने 90 से ज्यादा किताबें लिखी, और जब वो एबेंडेंस माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, आई रिमेंबर मैं उनको कभी $15,000 दे करके हजारों की भीड़ में बैठ करके सुना था, सीखा था। और आज अगर कुछ ₹1,000 दे करके इंडिया में उनको सीखने को मिले, सो क्रेडिट गोज टू सुनील सर की स्पेशली वो हमारे लिए उनको लेकर आ रहे हैं अमेरिका से। एंड फ्रेंड्स, गौर गोपाल दास जी जो हमें आकर बताएंगे मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में। सुनील शेट्टी जो एक बॉलीवुड स्टार है, कि जो 30 साल बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, बट 40 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप का है। आपने शायद सेलिब्रिटीज को कभी नाचते गाते तो देखा होगा, मगर अगर उनसे सीखने का मौका मिले ना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद पहली बार है जो मिल रही है, कि जहां पर 5 इतने बड़े 4 तो बड़े हैं, भले मैं अपने आप को उतना बड़ा नहीं गिनूंगा, लेकिन 4 बड़े लेजेंडरी स्पीकर्स इकट्ठा हो रहे हैं, और मैं तो वहां पर रहूंगा ही रहूंगा आप लोगों के लिए सर। लेकिन एक आखिरी सवाल यहां पर आता है, क्योंकि जब मैं ग्रोथ समिट की बात करता हूं, ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है, या फिर वो ऑफिस की छुट्टी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या शादी है वो हमें अटेंड करनी है, या दूसरा एक रीजन है कि भाई हमारे पास सर उतना पैसा नहीं है। एट टाइम्स पीपल वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि टॉप 100 लोगों को हम ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसमें वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा से 1-to-1 मिल सकते हैं, साइंड कॉपी पा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, इवन सुनील शेट्टी जी के साथ, गौर गोपाल जी के साथ। और जब वो आना चाहते हैं और ये इश्यू आ जाता है कि या तो टाइम नहीं है या तो पैसा नहीं है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? दुनिया में नंबर 1 रीजन जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनके एक मेन वायरस होती है। 2 मेन वायरसेस हैं, पर एक बहुत बड़ी है। फर्स्ट वायरस है आई विल डू इट सम अदर डे, नॉट टुडे, कभी कल कर लेंगे, कभी और कर लेंगे। सो नंबर 1 एक वायरस है जो दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप वायरस, जो कोविड-19 से 1000 गुना खराब है, स्ट्रॉन्ग है, बैड है, वो है आई कैंट अफोर्ड इट। ये बहुत महंगा है, ये आज। सो एक तो है मैं आज कल कर लूंगा, और दूसरा ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने, ये बहुत महंगा है, या आई कैंट अफोर्ड इट। सो ये हर जगह होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास ये वायरस है, स्पेशली जो आई कैंट अफोर्ड इट वायरस है, आपको उस वायरस के लिए अपने दिमाग में अवेयरनेस लानी है कि भाई अरे ये तो मेरे को भी है। और गारंटी ये है कि अगर आप इस वायरस से इफेक्टेड है, चांसेस ऑफ ग्रोथ आपकी लाइफ में, आपकी बिजनेस में, आपकी इनकम में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कम होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं और ये वायरस हमारे पास भी थी सारी जिंदगी, और ये वायरस हमारे एंसेस्टर से मिली हुई है हमें गिफ्ट में, और उनका माइंडसेट था कि हमको प्रोटेक्ट करना है। और शायद ड्यूरिंग वॉर, लड़ाई में जो प्रॉब्लम्स थे पहले 50 साल 100 साल पहले, उनके टाइम में शायद वो सही सलाह थी, पर हम 50 साल या 100 साल के बाद भी अब वही वायरस लेके घूम रहे हैं। जिनके पास पैसा होता है वो भी बोलते हैं आई कैंट अफोर्ड इट, या थोड़ा कम कर दो, या जो भी है। आज के बाद आपको ये कहना है कि अगर मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं उस अपॉर्चुनिटी में जा सकता हूं, आपको ये कहना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रॉबर्ट कियोसाकी जी जो है ना, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैंने उनसे सीखा था कि हाउ कैन आई रेज $1 million, और हाउ कैन आई एंड आई फिल इन द ब्लैंक। सो अभी आपको लग रहा है हाउ कैन आई डू इट। सो मेरा क्वेश्चन ये है उनके लिए जो आना चाहते हैं, जो ग्रो होना चाहते हैं, जो 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, जो 1000 करोड़ की कैटेगरी में जाते हैं, जो ऐसे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं जिनसे आप वहां पे मिलेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, और ऐसे लोग जो शायद आप पूरी लाइफ में फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे, जो अगर वो करना चाहते हैं, स्पेशली बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढना चाहते हैं, लोगों को कैपिटल ढूंढना, क्योंकि कई लोग, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बिजनेस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी फाइनेंस करते हैं, ऐसा चाहे उनकी बिजनेस आइडिया हो या रियल एस्टेट आइडिया हो। सो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आई कैन अफोर्ड इट, या इट्स बहुत महंगा है, जो भी आ रहा है, पहली बात है आप अपने आप को अवेयरनेस पे लाएंगे कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप मेरी बात याद रखना कि अरे आई एम इन्फेक्टेड, मेरे को मेरे को इसके लिए क्योर चाहिए। सो उसका क्योर क्या होगा? उसका क्योर ऑपोजिट है, आई कैन अफोर्ड इट, और
हाउ कैन आई अफोर्ड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखना है कि अगर मेरे को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ कमाना है, कितना इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए? क्या वो मैं सिर्फ सोच रहा हूं, या इट्स माय पैशन, मैं करूंगा जरूर, मैं करके दिखाऊंगा? क्या आप एक दिन बोलोगे मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, दूसरे दिन बोलोगे यार आज मौसम बहुत गर्म है, छोड़ो आज नहीं करेंगे? कैसे टाइप के? पहले सॉलिड गोल, हाँ मैं ये करना चाहता हूं। जब आप ये सॉलिड गोल हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारी एक्सक्यूजेस अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक फॉर्मर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, तो मैं एक आपको सिनेरियो देता हूं। और सिनेरियो ये है कि अगर आपके सर पे गन हो और वो गन कहती है आपको 1000 करोड़ कमाना है, और उस 1000 करोड़ कमाने के लिए आपको इस इवेंट में जाना है, तो क्या आप कभी भी बोलोगे कि आज गर्मी है, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है, या बच्चे मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहा है? नहीं, आप बोलोगे मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाती हूँ। राइट, ये मेरा मकसद है। परफेक्ट। सो यारो, इसका मतलब होता है वॉट एवर इट टेक्स, माने अगर सफल होना है, 100 करोड़ पर जाना है, या कोई भी सपना पूरा करना है, तो हर हाल में जो भी करना पड़े वो करने की तैयारी अपने अंदर होना बहुत बड़ी बात है। मैंने जितने भी सफल लोगों को देखा है, जब उन्होंने शुरू किया था ना, तो कहीं इसी तरह से जीरो से या चैलेंजेस से शुरू किया था। मुझे भी याद है जब मेरी मां गहने बेचकर या गिरवी रख करके मुझे 15,000 या 20,000 देती थी सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, और उसमें से मैंने भी कभी ग्रोथ किया है फ्रेंड्स। तो एक बात तो पक्की है कि अगर आप भी ग्रोथ करना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आप सोचिए 5,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे इस इवेंट के लिए, और वो लाइक माइंडेड लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के बीच में आप अपनी जिंदगी बिताते हैं ना, हमारा फ्यूचर वही डिसाइड करते हैं, इनकम और ग्रोथ भी वही लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर अपने रूम में बैठे रहेंगे, अपने घर में और अपने ऑफिस तक सीमित रहेंगे, तो फिर जो अभी तक हुआ है वही होने वाला है। जब वहां से बाहर निकलेंगे, जब अच्छे सफल लोगों के बीच आएंगे, सफल लोगों से सीखेंगे, लाइक माइंडेड लोग जो ग्रोथ चाहते हैं उनके बीच बैठेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसे कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको लर्निंग के फॉर्मेट से मिलेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली, वहां पर ऐसे 5, 10, 15 ऐसे दोस्त भी बनेंगे कि जिनके साथ आप कुछ बिजनेस भी शेयर कर पाएंगे, कोई नए पार्टनर्स भी बन सकते हैं, कोई आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज निकलती है, क्योंकि वहां पर सभी ग्रोथ के लिए ही आ रहे हैं। सो मेक श्योर गाइस कि आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इस प्रोग्राम की जानकारी पाइए। इसमें हमारी ज्यादातर जो कैटेगरी की टिकट्स है वो सोल्ड आउट हो चुकी है, कुछ ही टिकट्स अभी ओपन है। सो मेक श्योर, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है इस इवेंट को। और मत भूलिएगा दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है, सर ने जो कहा कि रिसेशन आ रहा है, तो जेफ बेजोस, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अमेज़न के मालिक, 21 नवंबर को ये स्टेटमेंट दे चुके हैं अमेरिका के लिए कि क्रिसमस की छुट्टियों में भाई फ्रिज मत खरीदना, टीवी मत खरीदना, पैसे बचा लेना। वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर इतना बड़ा आदमी हमें कह रहा है कि शायद रिसेशन करीब है, तो देखो जब रिसेशन आता ना, तो 98% लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, बट 2% लोगों के पास पैसा बढ़ भी रहा है। डिसाइड आपको करना है कि आप वो 98% में ही रहना चाहोगे, या फिर वो 2% की कैटेगरी में आना चाहोगे जहां पर पैसा आने वाला है। और वो सारी स्ट्रैटेजीज आपको ग्रोथ समिट इंडिया के अंदर से सीखने को मिलेगी। और अगर आप सुनील सर, मुझसे या कोई भी ऐसे लेजेंडरी स्पीकर से 1-to-1 मिलना चाहे, तो शायद ये सबसे बड़ा मौका आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है कोई भी इवेंट आप अटेंड कर लेंगे ना, आपने अच्छी अच्छी बातें तो यूट्यूब से भी सुन ली होगी, बट ये मौका कि आप लिटरली 1-to-1 मिल सके, फोटो खिंचा सके, लंच या डिनर ले सके डॉक्टर दीपक चोपड़ा के साथ या सुनील शेट्टी के साथ, ये एक्सपीरियंसेस हमने इसलिए डिजाइन किए हैं बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब ऐसे बड़े लोगों के साथ मैंने कभी बैठना शुरू किया था, और जिसके लिए कभी लाखों रुपए मुझे पे करने पड़े थे, वो मुझे आज यहां पर पहुंचाया है, और वो सेम एक्सपीरियंसेस मैं आपको भी देना चाहता हूं। सो सुनील सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त दिया हमारे आज के इस इंटरव्यू या पॉडकास्ट के लिए, और लोगों के साथ आपने जो स्ट्रैटेजी शेयर करी है, आई एम वेरी श्योर आप वहां पर जब आएंगे, लोग जब आपको वहां पर फिजिकली अटेंड करेंगे इन पर्सन इवेंट में, और जो सीखेंगे, दैट्स गोना बी नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच सर। You're welcome, and I'm looking forward to seeing you all.
सो गाइज, आप नीचे ये लिंक्स पर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ग्रोथ समिट की पूरी जानकारी मिल जाएगी और रजिस्टर जल्द से जल्द करना, क्योंकि काफी सारे लोग अब हमें फोन कर रहे हैं कि सर वो वाली कैटेगरी की टिकट अब अवेलेबल नहीं है। और तब मुझे कहना पड़ता है भाई, जब पहली बार जानकारी मिली थी तब क्या सो रहे थे? तो देखो ये तो जैसे कभी हमारे देश में कोई बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, कोई बड़ा कंसर्ट होता है और टिकट्स फटाफट से खत्म हो जाती है, वैसा ही माहौल है। तो इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं, लेजेंडरी स्पीकर्स आ रहे हैं, तो अभी एक्शन लेना जरूरी है। सर ने कहा था ना, बाद में नहीं, अगले हफ्ते, अगले साल नहीं, सक्सेस आज ही पॉसिबल है, तो एक्शन अभी लेना है आपको। मेक श्योर कि आप लिंक पर जाए, अभी रजिस्टर करें। थैंक यू सो मच सुनील सर। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब बटन, फॉलो बटन को हिट कर लीजिएगा, जिससे ऐसा लाइफ चेंजिंग नॉलेज आपको रेगुलर बेसिस पर हम दे सके। थैंक यू सो मच। You're welcome.